ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत अब रुकने वाला नहीं है। जमीन पर टैंकों की गरज और आसमान में राफेल तेजस की दहाड़ के बाद अब बारी है समंदर की गहराइयों में एक ऐसा तूफान लाने की जिसकी आहट से ही दुश्मनों के होश उड़ जाएं। भारत एक ऐसे ब्रह्मास्त्र को समंदर में उतारने जा रहा है जो चीन और पाकिस्तान के लिए बुरे सपने जैसा होगा। ये कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो भारत की समुद्री सरहदों को अभेद्य बना देगी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हासिल करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश दशकों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भारत ने चुपचाप इस मिशन को अंजाम देकर सबको हैरान कर दिया है। ये भारत के वैज्ञानिकों के बरसों के तप और मेहनत का नतीजा है, एक ऐसा तोहफा जो भारतीय नौसेना को अजेय बना देगा। समंदर के सीने पर भारत का नया चक्रव्यूह, दुनिया की हर सैटेलाइट की नजरों से ओझल। चीन पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला महा हथियार तैयार। हिंद महासागर में अब सिर्फ भारत का राज। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का वो सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसने अमेरिका और रूस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। 200 मेगावाट का अदृश्य ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट। भारत की पनडुब्बियां अब महीनों तक रहेंगी समंदर की महारानी। अरिहंत से 2.5 गुना ज्यादा ताकतवर भारत का नया समुद्री बाहुबली मैदान में उतरा। कल्पना कीजिए एक ऐसी पनडुब्बी की जो महीनों तक समंदर की गहराइयों में छिपी रह सकती है, जिसे दुनिया का कोई भी रडार या सोनार पकड़ नहीं सकता। एक ऐसी ताकत जो दुश्मन के घर में घुसकर उसे तबाह करने की क्षमता रखती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। ये कहानी है भारत के उसी साइलेंट किलर की, उसी अदृश्य योद्धा की जो हिंद महासागर में भारत की बादशाहत का नया अध्याय लिखने वाला है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये कौन सा सीक्रेट वेपन है जिसकी गूंज से बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मची हुई है? ये है भारत के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्स के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया 200 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर। जी हाँ, आपने सही सुना, 200 मेगावाट। ये आंकड़ा सुनने में जितना छोटा लगता है, इसका असर उतना ही बड़ा और विनाशकारी है। इसे समझने के लिए आपको भारत की मौजूदा परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत के बारे में जानना होगा। अरिहंत में जो रिएक्टर लगा है उसकी क्षमता 83 मेगावाट है। अब जरा सोचिए, बार्क ने जो नया रिएक्टर बनाया है वो अरिहंत के रिएक्टर से लगभग 2.5 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये वैसा ही है जैसे आप एक फैमिली कार के इंजन को निकालकर उसमें एक फॉर्मूला 1 रेस कार का इंजन लगा दें। रफ्तार, ताकत और सहन शक्ति सब कुछ कई गुना बढ़ जाएगा। ये नया रिएक्टर, जिसका कोड नेम CLWRB-2 है, भारतीय नौसेना के 2 सबसे महत्वाकांक्षी और घातक प्रोजेक्ट्स को पावर देगा। पहला है S5 क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN और दूसरा है प्रोजेक्ट 77 के तहत बनने वाली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन SSN। ये दोनों पनडुब्बियां भारत के समुद्री इतिहास में एक क्रांति लाने वाली हैं। S5 क्लास की पनडुब्बियां हमारी समुद्री परमाणु ताकत का सबसे बड़ा स्तंभ होंगी। ये पानी के नीचे छिपे हुए वो किले हैं जो दुश्मन पर परमाणु हमला करने की क्षमता रखते हैं। 13,000 टन से भी ज्यादा भारी ये पनडुब्बियां अपने अंदर 12 से 16 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें ICBMs लेकर चलेंगी, जिनकी रेंज 5,000 किलोमीटर तक होगी। इसका सीधा मतलब है कि भारत की ये पनडुब्बी हिंद महासागर में बैठे बैठे पूरे एशिया को अपनी जद में ले सकती है। ये भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को उस स्तर पर ले जाएगी जिसके बाद कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट 77 की, यानी भारत के हंटर किलर्स की। ये वो शिकारी हैं जो समंदर की गहराइयों में दुश्मन की पनडुब्बियों और जंगी जहाजों का काल बनेंगे। SSN यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का काम परमाणु मिसाइलें ढोना नहीं, बल्कि दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखना और मौका मिलते ही उसे नेस्तनाबूद कर देना है। ये पनडुब्बियां तेज रफ्तार, घातक टॉर्पीडो और क्रूज मिसाइलों से लैस होंगी। इन्हें हंटर किलर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका एकमात्र मकसद होता है शिकार करना। 200 मेगावाट का ये नया रिएक्टर इन शिकारियों को वो बेमिसाल ताकत देगा जिसकी उन्हें जरूरत है। मिशन के दौरान तेज रफ्तार से दुश्मन का पीछा करना हो या फिर अचानक अपनी दिशा बदलकर दुश्मन को चकमा देना हो, ये रिएक्टर हर चुनौती के लिए तैयार होगा।
बार्क के वैज्ञानिकों ने इस एक ही रिएक्टर को इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया है कि ये दोनों तरह की पनडुब्बियों की जरूरतों को पूरा कर सके। S5 जैसी विशालकाय पनडुब्बी को महीनों तक शांत और स्थिर रहकर गश्त करने के लिए एक स्थिर पावर सप्लाई चाहिए, जबकि प्रोजेक्ट 77 के हंटर किलर्स को तेज रफ्तार और तुरंत एक्शन के लिए डायनामिक पावर की जरूरत होती है। ये नया रिएक्टर दोनों ही भूमिकाओं में फिट बैठता है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का वो शिखर है जहां भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में दुनिया के चुनिंदा देशों के क्लब में अपनी जगह बना ली है। अब भारत को अपनी परमाणु पनडुब्बियों के दिल यानी उनके रिएक्टर के लिए किसी दूसरे देश के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा अपना है, हमारी मिट्टी में बना है और हमारे ही वैज्ञानिकों की दिमागी उपज है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत को अचानक इतनी ताकतवर परमाणु पनडुब्बियों और इतने शक्तिशाली रिएक्टर की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका जवाब छिपा है हिंद महासागर में बढ़ती चीन की दादागिरी में। चीन, जो खुद को दुनिया की अगली सुपर पावर समझता है, लगातार हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है। आज चीनी नौसेना के पास 60 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, जिनमें 6 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां SSBN और 6 न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियां SSN शामिल हैं। चीन टाइप 95 और टाइप 96 जैसी और भी आधुनिक पनडुब्बियां बना रहा है। वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला की रणनीति के तहत भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा तक चीन अपने नौसैनिक अड्डे बना रहा है। उसका मकसद साफ है, हिंद महासागर पर अपना दबदबा कायम करना और भारत को उसके ही घर में चुनौती देना। लेकिन वो शायद भूल गया है कि ये 2025 का नया भारत है। भारत अब चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है। 200 मेगावाट का ये रिएक्टर और S5 एंड प्रोजेक्ट 77 जैसी पनडुब्बियां चीन के इसी मंसूबे का मुंह तोड़ जवाब हैं। ये भारत का दुनिया को सीधा और स्पष्ट संदेश है कि हिंद महासागर भारत का आंगन है और यहाँ किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी। जब हमारी S5 पनडुब्बियां K5 जैसी 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों से लैस होकर समंदर की गहराइयों में गश्त करेंगी, तो बीजिंग में बैठे हुक्मरानों को भी कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। ये पनडुब्बियां महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं, जिसका मतलब है कि दुश्मन को कभी पता ही नहीं चलेगा कि खतरा कहां से और कब आ जाए। ये एक ऐसा डर है जो दुश्मन को हमेशा सताता रहेगा। इस रिएक्टर को प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर तकनीक पर बनाया गया है, जिसमें ईंधन के तौर पर एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। ये अरिहंत क्लास में इस्तेमाल हुए CLWR-B1 रिएक्टर का ही एडवांस वर्जन है। इसमें सुरक्षा के अत्याधुनिक इंतजाम किए गए हैं, ईंधन की खपत को कम किया गया है और इसकी लाइफ भी बढ़ाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार ईंधन भरने के बाद ये रिएक्टर लगभग 10 साल तक बिना रुके काम कर सकता है। इसका मतलब है कि हमारी पनडुब्बियों को बार-बार रखरखाव के लिए बंदरगाह पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उनकी ऑपरेशनल तैयारी हमेशा बनी रहेगी। इस रिएक्टर को डिजाइन करते समय इस बात का भी खास ध्यान रखा गया है कि ये कम से कम आवाज पैदा करे। समंदर की जंग में सबसे बड़ा हथियार होती है खामोशी। आपकी पनडुब्बी जितनी शांत होगी, दुश्मन के लिए उसे ढूंढना उतना ही मुश्किल होगा। इस रिएक्टर में आधुनिक नॉइस रिडक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो हमारी पनडुब्बियों को सचमुच का साइलेंट किलर बना देगी। भारत ने इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए किसी की नकल नहीं की, बल्कि अपने पुराने अनुभवों से सीखा है। हमने रूस से INS चक्र 2 जैसी पनडुब्बी लीज पर ली थी, जिसमें 190 मेगावाट का रिएक्टर लगा था। हमने उस टेक्नोलॉजी को समझा, परखा और फिर उससे भी बेहतर और शक्तिशाली रिएक्टर खुद अपने देश में बनाकर दिखाया। ये है नए भारत की असली ताकत। इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है इसकी विश्वसनीयता और सुरक्षा। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ सबसे बड़ी चुनौती उसकी सेफ्टी होती है। बार्क इस मामले में कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता, इसीलिए इन रिएक्टर्स को सीधे पनडुब्बियों में लगाने से पहले इनका एक लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप बनाया जाएगा। तमिलनाडु के कलपक्कम में एक विशेष फैसिलिटी तैयार की जाएगी, जहां इस 200 मेगावाट के रिएक्टर को जमीन पर चलाकर परखा जाएगा। इसके हर सिस्टम, हर पुर्जे की गहन जांच होगी। जब हमारे वैज्ञानिक और नौसेना के अधिकारी इसकी परफॉर्मेंस से पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे, तभी इसे S5 और प्रोजेक्ट 77 पनडुब्बियों में इंटीग्रेट किया जाएगा। ये वही प्रक्रिया है जो अरिहंत के रिएक्टर के लिए भी अपनाई गई थी।
ये दिखाता है कि भारत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कितना गंभीर और जिम्मेदार है। S5 क्लास की पनडुब्बियां भारत के न्यूक्लियर ट्रायड यानी जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की क्षमता का सबसे अहम हिस्सा बनेंगी। ये INS अरिहंत, INS अरिघात और INS अरिदमन के बेड़े को और भी ज्यादा मजबूती देंगी। वहीं प्रोजेक्ट 7T7 के तहत बनने वाली 6 न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियां हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की आक्रामक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। ये पनडुब्बियां न सिर्फ दुश्मन के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डुबोने में सक्षम होंगी, बल्कि जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर भी सटीक हमला कर सकेंगी। अब आपके मन में क्या विचार हैं इस महाशक्ति के बारे में? क्या आपको लगता है कि इस कदम से हिंद महासागर में भारत की स्थिति और मजबूत होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।